कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हाईवे पर ही गुजरती है। ठंडी, बारिश, गर्मी, सारे मौसम ट्रक के अंदर ही बीत जाते हैं। चंपालाल, जो काफी होनहार और थोड़ा सा शौकीन ड्राइवर था, और उसका एक असिस्टेंट था, चंदन, जो कुछ दिनों पहले ही उसके साथ ज्वाइन हुआ था। एक दिन दोनों ट्रक लेकर अनजान शहर की ओर निकले। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। दोनों काफी थक चुके थे। उन्होंने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और खाना खाने उतरे। खाना खाकर फिर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। इतनी रात गए अकेली लड़की को देखकर चंपालाल ने लिफ्ट दे दी। चंदन के काफी मना करने पर भी वो नहीं माना। लड़की बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक थी। उसने अपना नाम रोशनी बताया और फिर ये तीनों निकल पड़े हाईवे के सुनसान सड़कों पर। चंपालाल की नजर रोशनी से हट ही नहीं रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल और लाल साड़ी पहनी हुई वो काफी खूबसूरत लग रही थी। तकरीबन 1:30 बज रहे थे। कुछ कुत्ते ट्रक के पीछे थोड़ी दूर दौड़ते और फिर गुम हो जाते। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अचानक चंदन की नजर गाड़ी के पीछे वाले शीशे की ओर गई। उसने देखा कि वहां हजारों कुत्ते ट्रक के पीछे आ रहे हैं। उसने ये बात चंपालाल से कही, लेकिन चंपालाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो रोशनी की खूबसूरती में इस तरह से डूबा हुआ था मानो मछली पानी में डूबी हो। चंपालाल रोशनी को अलग अलग बहानों से छूने की कोशिश करता और रोशनी भी उसका साथ देती। चंदन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक कुत्तों का रोना, ट्रक के आगे अनजान साए का दिखना, ये सब देख चंदन काफी डर गया था। और तभी चंदन की नजर रोशनी के पैरों पर गई और फिर जो उसने देखा, उसे देख उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि रोशनी के पैर थे ही नहीं। चंदन ने काफी कोशिश की गाड़ी को रोकने की, मगर गाड़ी के दरवाजे लॉक हो चुके थे। चंपालाल को भी अजीब हादसों का एहसास हो रहा था। गाड़ी के शीशे पर खून के निशान बनते और गायब हो जाते। चंपालाल ने बड़ी हिम्मत करके रोशनी से उतरने के लिए कहा, तो रोशनी ने चंपालाल का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और चंपालाल रोशनी की आंखों में डूब गया। लेकिन चंदन का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। रोशनी का ना कोई साया था और ना ही वो शीशे में नजर आती। चंदन जोर से चिल्लाया और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा। अब चंपालाल को भी सारी बात समझ में आ गई थी। जैसे ही चंपालाल ने रोशनी को उतरने के लिए कहा, तो रोशनी की आंखों से खून आना शुरू हो गया। उसके नाखून बड़े हो गए, पैर तो थे ही नहीं। मौत को सामने देख वो काफी डर चुके थे। गाड़ी की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बड़ी हिम्मत करके चंपालाल ने रोशनी को धक्का दिया, तो रोशनी काफी गुस्से में आ गई और उसने चंपालाल को मारा, जिससे चंपालाल के सर से खून बहना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे गाड़ी हवा में उड़ रही थी। रोशनी ने चंपालाल को अपने बड़े बड़े दांतों से काटा, जिससे चंपालाल की जगह पर ही मौत हो गई। ट्रक के केबिन में सिर्फ खून ही खून था। रोशनी ने चंपालाल की बॉडी को जोर से धक्का मारकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया और हजारों कुत्ते चंपालाल की बॉडी को जंगल की ओर लेकर चले गए। कहते हैं उस रात के बाद वो ट्रक आज तक हवा में ही लटक रहा है और चंदन का कोई पता नहीं।